आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में दोस्तों। जिस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट कंसोल के कंसोल लॉग के अलावा कुछ और यूजफुल और कूल फीचर्स। अक्सर होता यह है कि व्हेन वी आर डीबगिंग अवर जावास्क्रिप्ट कोड और व्हेन वी आर राइटिंग अवर जावास्क्रिप्ट कोड, देन व्हाइल डीबगिंग वी ऑफन यूज द सिंटैक्स ऑफ कंसोल डॉट लॉग। हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग के जरिए अलग अलग स्ट्रिंग्स, अलग अलग वैल्यूज कंसोल के ऊपर यहाँ वहाँ प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा कोड एग्जीक्यूशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कंसोल लॉग के अलावा कई सारे ऐसे कूल फीचर्स जावास्क्रिप्ट कंसोल के अंदर अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल अगर हम करें तो कंसोल लॉग से कई बेहतर तरीके से हम हमारा जो आउटपुट है, जो डीबगिंग आउटपुट है, वो हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट करके देख सकते हैं। इसके अंदर इंक्लूडेड है कुछ वार्निंग्स रिलेटेड स्टफ, कुछ एरर रिलेटेड स्टफ, या फिर अगर आपने फेच किया हुआ रेस्ट एपीआई से फेच किया हुआ डेटा अगर आपको टेम्पररी कंसोल के अंदर प्रिंट करके देखना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंसोल लॉग, व्हाट कूल फीचर यू कैन यूज ऑफ द कंसोल, let's see in this video. So without wasting any further time, let's get started with this cool console features video. So let me quickly jump upon my screen or switch to my screen. Okay, I hope you are able to see the screen now. So on this screen, let me just open the VS Code editor. तो एज यूजुअल मैंने यहाँ पे दो फाइलें बना के रखी है, वन इज आवर HTML फाइल एंड अनदर वन इज आवर जावास्क्रिप्ट फाइल। और इस HTML फाइल को मैंने ऑलरेडी ओपन किया है। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ VS कोड के अंदर ताकि आप सभी को अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे। सो यहाँ पे मैंने ब्राउजर के अंदर मेरी HTML फाइल को लाइव सर्वर के साथ ओपन ऑलरेडी कर दिया है। सो लेट्स जंप इन टू दिस जावास्क्रिप्ट फाइल। अभी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर यू आर एबल टू सी अ फ्यू फीचर्स ओवर हियर। तो यहाँ पे पहला जो हमारा जावास्क्रिप्ट कंसोल का फीचर है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट फीचर। और यहाँ पे मैंने कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ डेटा कलेक्शंस वगैरह पहले से बना के रखे ताकि हमारा वक्त वीडियो के अंदर ज़्यादा ज़ाया ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट फीचर जिसका नाम है काउंट फंक्शन एंड द काउंट रीसेट फंक्शन, कुछ इस तरीके से। ओके, थोड़ा जूम इन करता हूँ। सो काउंट एंड काउंट रीसेट ये फंक्शंस एग्जैक्टली क्या है? सो ऑब्वियसली बोथ ऑफ द फंक्शंस आर गेटिंग डिराइव्ड फ्रॉम both are the functions are getting derived from the console object itself. So यहाँ पे अगर मैं console dot count कुछ इस तरीके से अगर लिखता हूँ तो मुझे count फंक्शन मिलता है, और सिमिलरली अगर मैं console dot count reset लिखूंगा तो मुझे count reset फंक्शन मिलने वाला है। Now why exactly we use the count and the count reset फंक्शन? सो मैं आपको एक डेमो करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि मान लो यहाँ पे वी हैव एन array of a few tasks. ओके, मान लो कि एक प्रोजेक्ट, एक एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर कई सारे टास्क मौजूद हैं एंड वी आर सपोज टू प्रोसेस दोस टास्क। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोसेसिंग ऑफ दैट टास्क हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इटरेट थ्रू दैट टास्क, इजंट इट सो? सो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे एक फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई कैन ईदर यूज अ फॉर लूप और आई कैन डायरेक्टली यूज अ टास्क डॉट फॉर ईच लूप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टास्क डॉट, अगर मैंने यहाँ पे फॉर ईच नाम के लूप का अगर इस्तेमाल किया तो एट एवरी इटरेशन ऑफ दिस फॉर लूप व्हाट विल आई गेट? द नेक्स्ट टास्क। एक एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस एरो फंक्शन के सिंटैक्स को हमने पहले से सीख के रखा है। हमारी एक जावास्क्रिप्ट नाम की जो प्लेलिस्ट चल रही है उस प्लेलिस्ट के एक एरो फंक्शन नाम के वीडियो के अंदर, जस्ट गो चेक आउट दैट वीडियो इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस एरो फंक्शन सिंटैक्स येट. So in this particular arrow function at every iteration, if I just simply console log next task, अभी तक हमें क्या पता है? हमें सिर्फ console log पता है। तो अगर मैं यहाँ पे console log करके देखूंगा, let me just quickly refresh this. What's the problem? Console features. Guess what is the problem? मैंने यहाँ पे फाइल तो बना दी लेकिन उस फाइल को मैंने लिंक ही नहीं किया है यहाँ पे। So let me just quickly add a script src tag over here and let me link my JavaScript file something like this. So now if I jump in my browser and if I refresh it, so I'll be able to see all the tasks which are being console logged on my screen successfully. It's a quite simple feature that we all of us have probably used. अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है? While processing this task, I just need to count how many email tasks have been processed, और दूसरा मुझे काउंट करना है कि कितने नोटिफिकेशन टाइप के जो टास्क है वो हमने सक्सेसफुली प्रोसेस किए हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा? इफ़ next task, because why if next task? Because every next task variable is itself is a object. So next task dot type अगर मैं लिखूंगा तो मुझे या तो email वैल्यू मिलेगी या फिर मुझे notification ये वैल्यू मिल जाएगी। So let me just write if next task dot type is equal to email, then I'll do something.
ओके, एंड एल्स आई डू समथिंग एल्स. सो राइट नाउ हमारे पास कितने टाइप के टास्क है? दो. वन इज ईमेल, अनदर वन इज अ नोटिफिकेशन. एंड इफ द ईमेल टास्क इज बीइंग प्रोसेस और इट्स गेटिंग प्रोसेस सक्सेसफुली, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कंसोल डॉट काउंट ईमेल टास्क प्रोसेस्ड. फेयर इनफ. और सिमिलरली मैं एल्स के अंदर यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट काउंट नोटिफिकेशन टास्क प्रोसेस्ड. अभी अगर मैं कंसोल के ऊपर जंप करूं तो मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स के साथ हमारी जो स्ट्रिंग है जो हमने काउंट फंक्शन को दी वो प्रिंट हुई दिखाई दे रही है. सो इफ आई जस्ट ऑब्जर्व दैट स्ट्रिंग, सो ईमेल टास्क प्रोसेस्ड 1, नोटिफिकेशन टास्क प्रोसेस 1. सो यहाँ से ये सिलसिला चालू हुआ. एंड इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द लास्ट टू कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स, not console log statements, console count statements, so you are able to see over here email task processed 3 and the notification task processed which are 2. now let's verify this कि हमारे जो कलेक्शन है इस कलेक्शन के अंदर एक्चुअली ईमेल टास्क कितने हैं. सो इफ आई जस्ट डू समथिंग लाइक दिस, 1, 2 और 3 ईमेल टास्क है और 2 नोटिफिकेशन टास्क हमारे यहाँ पे मौजूद है. सो द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग ऑन दिस कंसोल स्क्रीन इज क्वाइट एक्यूरेट. सो ये तो हो गया हमारे काउंट के बारे में. नाउ व्हाट अबाउट द काउंट रीसेट मेथड? ओके, सो उस काउंट रीसेट मेथड को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक और छोटा सा कलेक्शन बनाया है जिसका फॉर्मेट सेम है. ओके, इट्स एन एरे ऑफ अ फ्यू टास्क विच हैज टू की वैल्यू पेयर्स, द डिटेल एंड द टाइप ऑफ दैट रिस्पेक्टिव टास्क. और उस एरे को मैंने नाम दिया है सम मोर टास्क. नाउ व्हाट इफ आई वांट टू प्रोसेस दिस सम मोर टास्क एज वेल? द सिंटैक्स विल बी द सिमिलर. डॉट फॉर ईच लूप में यहाँ पे लगाऊंगा, नेक्स्ट टास्क यहाँ पे मैं कैप्चर करूंगा और हमारे एरो फंक्शन के अंदर सेम इफ एल्स को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, मुझे कलेक्टिवली दोनों ये जो हमारा टास्क नाम का जो एरे है वो प्लस मोर टास्क नाम का जो एरे है, इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों को मिला के जितने ईमेल और नोटिफिकेशन टास्क है उसका आउटपुट यहाँ पे मुझे मिल जाएगा. एंड दैट्स व्हाई द ईमेल टास्क number of email tasks processed are now 4 or the number of notification tasks processed are now 3. But what if I don't want or I'm not expecting output in this format? मतलब ये जो पहला जो एरे है ना, पहला जो टास्क का लॉट हमारे पास आया है, इसे प्रोसेस करने के बाद मुझे 0 से अगर स्टार्ट करना हो तो, यानी कि वाइल प्रोसेसिंग द फर्स्ट लिस्ट और द फर्स्ट लॉट ऑफ टास्क, मुझे जितने भी नोटिफिकेशन और ईमेल टास्क हमने प्रोसेस किए उनका काउंट प्रिंट करने के बाद मुझे सिस्टम रीसेट करनी चाहिए काउंट की. और टू प्रोसेस मोर टास्क आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 0, काउंट 0. तो वहाँ पे पिक्चर में आता है काउंट रीसेट मेथड. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऐड करता हूँ और कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं, ऑल टास्क प्रोसेस. ओके, कुछ इस तरीके से. और इसके बाद मैं करूंगा कंसोल डॉट काउंट रीसेट. अभी काउंट रीसेट को मुझे सेम स्ट्रिंग पास करनी है जिस स्ट्रिंग के जरिए मैंने एक काउंटर बनाया था. सो लेट मी जस्ट ड्रॉप द सेम स्ट्रिंग ईमेल टास्क प्रोसेस्ड एंड लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंटायर लाइन, पेस्ट इट ओवर हियर. और यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज करूंगा काउंट टू काउंट रीसेट. अभी क्या होगा, पहले जो टास्क है वो प्रोसेस होने के बाद काउंट कितना है हमारा ईमेल का 3 एंड नोटिफिकेशन का जो काउंट है वो 2, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. और उसके बाद मोर टास्क प्रोसेस करने से पहले काउंट रीसेट होके मोर टास्क प्रोसेस होने के बाद हमें वापस 0 से लेके हमें वापस ईमेल टास्क प्रोसेस कितना मिलना चाहिए, अभी 1, क्योंकि मोर टास्क के बारे में केवल 1 ईमेल टास्क है. और नोटिफिकेशन टास्क प्रोसेस में भी हमें 1 मिलना चाहिए बिकॉज नोटिफिकेशन टास्क आर ऑल्सो 1. So let's see whether it is working or not. So as you are able to see, अगर हम all task process इस लाइन के पहले की अगर 2 लाइनें ऑब्जर्व करें, then we are getting email task process 3 and notification task process 2. उसके बाद लास्ट की जो 2 लाइनें हैं वो अगर हम ऑब्जर्व करें तो email task process 1 and the notification task process 1. Why? Because in the second array, which is a more tasks array, we have 1 email and 1 notification task. So this is how we use the console log count function to count how many times a certain process has successfully executed. जैसे कि यहाँ पे हमने किया है कि इस if के अंदर हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कितनी बार गया था
और इस इफ के अंदर की लाइनें कितनी बार सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई थी. इफ आई वांट टू काउंट दिस फॉर माय ओन बेनिफिट, फॉर माय ओन इन्फॉर्मेशन, नॉट टू शोकेस टू सम यूजर. हमें ये इन्फॉर्मेशन एज कंसोल इज अ डीबगिंग टूल, हम कुछ भी यूजर को नहीं दिखाते, एंड दैट्स व्हाई वॉट एवर वी आर काउंटिंग इज बीइंग प्रिंटेड ऑन द कंसोल इटसेल्फ एंड कंसोल only. So that's the whole purpose of these two methods, console.count and console.countReset. अभी इसके बाद जिस फंक्शन की बारी है उस फंक्शन का नाम है error function या फिर console.error function. Now why we are going to use the error function is to print some custom error messages on your console. अभी इसको सुनने के बाद you might be wondering कि पहले से ही जो कंसोल के ऊपर जो जावास्क्रिप्ट एरर्स हमें दिख रहा है उन्हें रिजॉल्व करने में ही हमारी जान चली जाती है. सो व्हाई आई विल बी प्रिंटिंग अ कस्टम एरर मैसेज ऑन माय कंसोल? लेट्स फाइंड आउट बाय स्विचिंग ऑन माय स्क्रीन इन द VS कोड एडिटर. सो सेकंड पॉइंट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एरर फंक्शन. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एंटर मार के जो डिस्ट्रैक्शंस वाला जो कोड है नीचे का उसे ज़रा हटा देता हूँ यहाँ पे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एरर थिंग. सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू हाउ दिस एरर इज गोइंग टू वर्क या फिर एरर फंक्शन इज गोइंग टू वर्क. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, जस्ट प्रिंटिंग console.error, और यहाँ पे अगर मैं कुछ रैंडम स्ट्रिंग प्रिंट करूँ जैसे कि दिस इज सम कस्टम एरर मैसेज. और एक और चीज़ हम करते हैं, यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल में जितने भी हमने console.count फंक्शन डाले थे उन सभी को मैं यहाँ पे फिलहाल कर देता हूँ कमेंट. ओके, ताकि हमारा कंसोल भरे ना और वी विल बी एबल टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक एग्जाम्पल दैट वी आर डीलिंग विथ. ओके, सो यहाँ पे ये वाला जो कोड है इसे भी मैं कर देता हूँ कमेंट. ओके, कूल. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एरर एंड लेट मी जस्ट शो यू द आउटपुट ऑफ दिस console.error. सो एज यू आर एबल टू सी और एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज सम कस्टम एरर मैसेज. इस तरीके का मैसेज यहाँ पे कंसोल के ऊपर प्रिंट हो चुका है. व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट इज द विजुअल डिफरेंस दैट यू आर एबल टू फाइंड? सो विजुअल डिफरेंस कुछ इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कंसोल लॉग के कंपैरेटिवली यहाँ पे क्रॉस मार्क आया है. पूरा का पूरा जो एरर मैसेज हमने प्रिंट करने की कोशिश की उसके ऊपर एक रेड कलर का हाईलाइट मार्कर आ चुका है एंड देयर इज अ एरो एज वेल. सो इफ आई जस्ट क्लिक अपॉन दिस एरो, ये एरो मुझे एक बैक ट्रेसिंग मैकेनिज्म देता है ना. व्हाट एग्जैक्टली अ बैक ट्रेसिंग मैकेनिज्म? सो राइट नाउ हमने ये जो console.error नाम की चीज़ लिखी है वो कहाँ पे लिखी है? डायरेक्टली हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर. दिस पर्टिकुलर लाइन इज नॉट एनकैप्सुलेटेड इनसाइड एनी अदर मेथड. ओके, अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन को किसी दूसरे मेथड के अंदर लिखूं तो यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद जो हमें यहाँ पे दिखता है इसका जो यहाँ पे जो भी लाइनें प्रिंट हो रही है वो लाइन में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा. नाउ लेट मी क्विकली शो यू व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन. सो इफ आई क्रिएट अ फंक्शन, सॉरी सब कैपिटल लेटर हो गया ना, सो लेट मी जस्ट टर्न ऑफ माई कैप्स लॉक. So if I create a function, let me just call that function division. Okay, and division function के अंदर if I just pass two parameters, that is number 1 and number 2, या फिर इसको अगर कुछ मीनिंगफुल अगर हमें नाम देना हो तो डिविडेंट. डिविडेंट का स्पेलिंग क्या है देखता हूँ गूगल करके. डिविडेंट एंड डिवाइजर, सो DEND है, डिविडेंड एंड डिवाइजर. ओके फाइन. DVDEND and DIVISOR, I hope, right? Divisor, anyways, doesn't matter, it's just a variable name. So यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूँगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर. एकदम सिंपल सा फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया. Now what is the use of this error? I'll get back to that particular thing. So इस एरर का इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? चलो मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ. इफ आई जस्ट कट दिस console.error और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इफ divisor is equal to 0, obviously you cannot divide any number with 0, correct? Then we must show an error to the user that divisor cannot be 0, it must be a non-zero value. Fair enough? And if this is not the case, अगर divisor हमारा non-zero already है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा डिवीजन ऑपरेशन है वो रिटर्न सक्सेसफुली हो जाएगा. नाउ लेट मी जस्ट क्विकली स्विच टू माय ब्राउजर एंड ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग क्योंकि हमने इस फंक्शन को इन्वोक अभी तक किया नहीं है. सो लेट्स डू समथिंग लाइक दिस. डिवीजन अगर मैं कुछ इस तरीके से करूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? लेट मी रिफ्रेश. ऑब्वियसली वैल्यू इज बीइंग रिटर्न, सो आई जस्ट नीड टू प्रिंट दैट वैल्यू यूजिंग console.log.
Okay, now we'll be able to find some output finally on the browser screen. So we are getting 6 क्योंकि 12 divided by 2 is equal to 6. लेकिन अगर मैं इस 2 को रिप्लेस कर दूं 0 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो यहाँ पे इन्फिनिटी क्यों मिला है मुझे? बिकॉज दो वी आर डूइंग दिस, वी आर चेकिंग विद द इफ कंडीशन, तो हमारा डिविजर कैनॉट, यहाँ पे टाइपो है एक छोटा सा, डिवाइजर कैनॉट बी अ जीरो, इट मस्ट बी अ नॉन जीरो वैल्यू, ये भी प्रिंट हो चुका है, और यहाँ पे इन्फिनिटी ऐसे भी प्रिंट हो चुका है, बिकॉज इफ यू डिवाइड एन नंबर विथ अ जीरो इट बिकम्स एक्चुअली इन्फिनिटी. सो व्हाट वी नीड टू डू इज we need to return something. So let me just return simply false. Okay, so if there is any error, just print the error and return false. If there is no error, then return the actual division, the answer of actual division operation. Now if I just refresh this, let me just save this file and let me refresh this. Why? Yeah, okay, so the false is being returned as per our modifications. और यहाँ पे क्या प्रिंट हो चुका है? यहाँ पे एक error message भी प्रिंट हो चुका है. नाउ इफ आई जस्ट क्लिक अपॉन दिस एरो टू एक्सपांड एरर मैसेज, अभी यहाँ पे देखो एक लाइन ऐड हो चुकी है, ये डिवीजन वाली. आर यू एबल टू सी दिस लाइन? सो अर्लियर इट वाज जस्ट एनोनिमस, बट सिंस वी हैव जस्ट प्लेस्ड आवर कंसोल डॉट एरर इनसाइड अ मेथड, ओके, जब से हमने इस कंसोल डॉट एरर को एक मेथड के अंदर भेज दिया या फिर लिख दिया, उसकी वजह से उस मेथड का नाम भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है. दिस इज द बैक ट्रेसिंग मैकेनिज्म आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ना ही केवल एरर मैसेज, बल्कि वो एरर मैसेज कौन से फंक्शन के अंदर से आया है, उस फंक्शन का नाम भी यहाँ पे हमें प्रिंट हुआ दिखाई दे रहा है. तो ये सेम मैकेनिज्म एक आगे आने वाली कंसेप्ट या फिर आगे आने वाले क्या बोलते हैं उसको, कंसोल रिलेटेड फंक्शन के बारे में हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रेस. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट विद इन अ फ्यू मिनट्स. नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली व्हाट डू वी डू यूजुअली, जब हम किसी भी फंक्शन को बनाते हैं, वी यूजुअली डू नॉट प्रिंट द एरर्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन. रिमेंबर दिस लिटिल थिंग. मैं आपको एक थोड़ा सा इस टॉपिक को एक्सटेंड करके एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब कभी भी यहाँ पे एरर हमें जनरेट करना पड़ता है, तब हम डायरेक्टली एरर को प्रिंट नहीं करते. मान लो डिवीजन इज अ लाइब्रेरी फंक्शन दैट आई एम क्रिएटिंग, लाइब्रेरी फंक्शन या फिर रीयूजेबल फंक्शन दैट आई एम क्रिएटिंग. तो ये रीयूजेबल फंक्शन के अंदर कुछ भी हमें अगर प्रॉब्लम डिटेक्ट हो, तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग एरर्स वी आर सपोज टू थ्रो एन एरर. सो इफ आई जस्ट राइट थ्रो न्यू एरर समथिंग लाइक दिस, और वो एरर मैसेज होना चाहिए जो सिर्फ एक डेवलपर अंडरस्टैंड कर पाए. सो डिवाइजर मस्ट बी अ नॉन जीरो वैल्यू. ओके, सो थोड़ा सा एंड यूज़र को ना समझ, ऑब्वियसली एंड यूज़र समझेगा ये मैसेज, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी मैंने इस एरर मैसेज की बढ़ा दी. एंड नाउ इफ आई जस्ट ट्राई टू check this out on my output screen, uncaught error, divisor must be a non-zero value at division, blah 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 blah. So usually we throw errors from the reusable library functions. अभी आप पूछोगे कि फिर कंसोल लॉग एरर का मतलब या फिर कंसोल लॉग एरर का मीनिंग या फिर यूज कहाँ पे होगा? तो जब कोई भी, या तो आप खुद आपने प्रीवियसली बनाया हुआ लाइब्रेरी फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर कोई दूसरा डेवलपर आपने बनाया हुआ लाइब्रेरी फंक्शन इस्तेमाल कर रहा है, एट दैट टाइम यू यूज अ ट्राई कैच ब्लॉक, समथिंग लाइक दिस. So try this line, and if on this line you are finding any error or an error is being thrown, अगर ये लाइन कुछ एरर थ्रो कर रही है, then कैच के अंदर जो भी हमने लिखा है उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे. सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? console.log some error. Okay, let's start with this simple thing. So यहाँ पे some error प्रिंट हो चुका है, लेकिन some error is not a good way of printing errors on the screen, because instead of log we can use error. So console log some error. Got it? And now you might be wondering कि some error के नीचे division function का जो reference है वो क्यों नहीं दिख रहा अभी? Because ये error message जो हम यहाँ पे print कर रहे हैं, ये भले ही इस division method से आ रहा हो, but we are just first of all processing it using try catch block, and ultimately error method में जहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ वो किसी function के अंदर encapsulated नहीं है, and that's why in the back tracing only anonymous word is being printed, and this is how we use the error function to print a custom error message on the screen or on the console technically while debugging it. अभी इसके बाद जो हम फंक्शन देखने जा रहे हैं कंसोल के अंदर का, बाय गॉड ये फंक्शन जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट कंसोल फंक्शंस है, क्योंकि नॉट इन टर्म्स ऑफ इस एफिशिएंसी और यूजेबिलिटी, ऐसा उस एंगल से मैं नहीं कह रहा, बल्कि मैं इस एंगल से कह रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार इस फंक्शन को इस्तेमाल किया था, जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिला ना, इट वाज नेक्स्ट लेवल. ओके, सो मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूँ तुरंत स्क्रीन के ऊपर जाके.
So earlier what I used to do is, suppose I am fetching some data from the REST API, let's say, okay, और वो डेटा कुछ इस फॉर्मेट में है, प्रोडक्ट्स का लेट्स से मान लो कुछ एरे है, और उस एरे के अंदर का हर एक जो जेसन डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंटिंग वन प्रोडक्ट. सो इफ यू जस्ट व्हाट यू कैन से जस्ट डू अ फेच कॉल और सेंड अ फेच रिक्वेस्ट, तो दिस इज अ टिपिकल फॉर्मेट ऑफ डेटा दैट यू यूजुअली रिसीव. अभी इसको मैं क्या करता था, आई जस्ट यूज टू राइट console.log, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, console.log, I just used to print the products array as it is, and I was pretty happy with it. Okay, ये मतलब काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी इनफ या फिर सफिशिएंट है अगर मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा मिल रहा है. सो आई एम एबल टू एक्सपांड दैट डेटा, आई एम एबल टू व्यू दैट डेटा इजीली. अगर मुझे उस डेटा के अंदर के कुछ फर्दर की वैल्यू पेयर्स को अगर इंस्पेक्ट करना हो, तो आई कैन जस्ट क्लिक अपॉन अ स्पेसिफिक एरो एंड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विल बी एक्सपांडेड और एक्सटेंडेड फॉर मी. लेकिन जब से मैंने इस लॉग वर्ड को हटा के एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के लिए टेबल इस फंक्शन का इस्तेमाल किया है, अभी मैं मेरे ब्राउज़र के स्क्रीन के ऊपर स्विच करता हूँ. वाओ, व्हाट इज दिस? यू नेवर एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस ऑन अ कंसोल स्क्रीन, डू यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये देखते ही ना ऐसी हमारी आंखें ऐसी चमक जाती है ना कि कितना ब्यूटीफुल लगता है कि मान लो आपको एक टैब्यूलर स्ट्रक्चर का डेटा मिल रहा है एंड आर एबल टू प्रिंट दैट डेटा डायरेक्टली इनसाइड योर कंसोल इन द सेम टैब्यूलर स्ट्रक्चर इटसेल्फ. सो इजंट इट यूजफुल, क्वाइट यूजफुल, राइट? और यहाँ पे ना ही केवल यू आर एबल टू प्रिंट, बट इफ यू जस्ट क्लिक अपॉन द स्पेसिफिक कॉलम, कितना कूल है ये. अगर आप किसी कॉलम के ऊपर मान लो, चलो यहाँ पे मैं इंडेक्स के ऊपर अगर प्रिंट करूँ, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे ऑटोमेटिकली सॉर्ट हुआ दिखाई दे रहा है. इफ आई क्लिक अपॉन दिस नेम, देखो ABCDEF, ऑटोमेटिकली ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट है, या तो अल्फ़ाबेटिकल या फिर रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर. एंड दिस इज अ क्वाइट कूल फीचर एंड सेटिस्फैक्टरी फीचर ऑफ द कंसोल आई हैव एवर यूज. और ना ही केवल इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मतलब इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. सो ना ही केवल इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, बल्कि एरे ऑफ स्ट्रिंग्स को भी ये टेबल प्रिंट कर सकता है. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कैटेगरीज नाम का हमारे पास एक एरे ऑफ क्या है, स्ट्रिंग्स है. सो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट्स की जगह लिख दूँ कैटेगरीज, तो यहाँ पे देखो टैबुलर स्ट्रक्चर में वो क्या करता है, दो कॉलम्स ही बनाता है, टैबुलर स्ट्रक्चर ही बनाता है. लेकिन पहला कॉलम है इंडेक्स, ऑब्वियसली inside every array there are index value pairs. so index 0 1 2 3 4 5 और उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पे हमें प्रिंट हुए दिखाई दे रहा है. एंड सेम कॉलम के जो सॉर्टिंग वाले फीचर्स है, वी आर गेटिंग दोस फीचर्स. इजंट इट कूल? सो ये फीचर आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ, या फिर आप भी शायद करने लगोगे आफ्टर लुकिंग एट दिस फीचर. सो दिस वॉज अबाउट द console.table. सो अभी कंसोल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो फंक्शन मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करवाने जा रहा हूँ या फिर दिखाने जा रहा हूँ, उस फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द टाइम टेकन बाय अ स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड और अ ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट और टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन. आसान भाषा में या फिर हिंदी में, एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड ने उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए लिया हुआ वक्त या फिर टाइम मेजर करने के लिए हम इन सेट ऑफ फंक्शंस जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए एक प्रोग्रामिंग में क्वाइट मतलब यूजफुल कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइजेशन. मतलब अगर आपका पीस ऑफ कोड XYZ अमाउंट ऑफ टाइम अगर ले रहा है टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि इसने थोड़ा कम वक्त लेना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एल्गोरिदम का जो लॉजिक है वो चेंज करना पड़ेगा. लेकिन वो टाइम आप मेजर कैसे करोगे कि ये पीस ऑफ कोड कितना टाइम ले रहा है स्पेसिफिक डेटा को या फिर एक स्पेसिफिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. सो टू मेजर दैट टाइम, द सेट ऑफ फंक्शंस जो मैं क्विकली स्क्रीन के ऊपर स्विच करके आपको दिखाता हूँ, तो ये जो टाइम लॉग एंड टाइम एंड, ये जो तीन फंक्शंस हैं, इनके ज़रिए हम वो टाइम मेजर कर सकते हैं. नाउ यू माइट बी वॉन्डरिंग व्हाट इज़ दिस वार्न फंक्शन. सो डोंट गेट कंफ्यूज, वार्न फंक्शन टाइम से रिलेटेड नहीं है. तो मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है, क्योंकि जो एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ इस पूरे इस सेगमेंट के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर वार्न फंक्शन को भी हम आसानी से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. छोटा सा फंक्शन है, तो मैंने सोचा कि क्यों इसके लिए पूरा का पूरा अलग एग्जाम्पल में डिज़ाइन करूँ. So let's get started with these four different set of functions. These four different functions, the set of these four different functions. Anyways, so let's jump into our browser. तो previous output हमारा यहाँ पे print हो चुका है. So let me just quickly comment that line and let's get started with this. So अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा और उसके बाद मैं रियल इम्प्लीमेंटेशन या फिर एक यूजफुल प्रोजेक्ट यूजफुल एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा. So first of all, let's create a lengthy process. A lengthy process might be a simple for loop,
जो फॉर लूप इटरेट होगा लेट्स से 1000 टाइम्स, एंड एट एवरी इटरेशन इट विल जस्ट सिंपली प्रिंट नथिंग, सो कंसोल लॉग अ ब्लैंक स्पेस। ये मैंने सिर्फ इसके लिए डाला है कि ताकि हमें कुछ तो एग्जीक्यूशन भी मिले इस फॉर लूप के अंदर। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस फॉर लूप आई जस्ट राइट कंसोल डॉट टाइम, और यहाँ पे मैं सैम्पल प्रोसेस ऐसे उसको लेबल दे दूंगा। तो हमने सैम्पल प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर दी, एंड बाय द एंड ऑफ दिस फॉर लूप यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट टाइम, सॉरी टाइम लॉग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सैम्पल प्रोसेस, ओके। एंड एट द एंड ऑफ दिस कोड आई विल जस्ट कंसोल डॉट टाइम एंड द सेम सैम्पल प्रोसेस। हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट स्टार्टिंग सम टाइमर, then we are just executing a lengthy piece of code from the perspective of execution time, और उसके बाद लेंदी एग्जीक्यूशन टाइम, और उसके बाद हम लॉग करेंगे कितना टाइम इसने लिया कंप्लीट करने के लिए, एंड फाइनली वी आर जस्ट स्टॉपिंग द टाइमर। लेट्स जंप इनटू आवर ब्राउजर एंड लेट्स सी कि यहाँ पे टोटल 12 मिली सेकेंड्स लिए गए टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट फॉर लूप। लिए गए क्यों कहा मैंने, बहुत ज़्यादा फंबल मार रहा हूँ मैं। एनीवेज, सो यहाँ पे लेट्स जंप इनटू द VS कोड वंस अगेन। यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ और फॉर लूप को अगर बढ़ाऊँ बाय जस्ट एडिंग 1 0, तो अब ये 10,000 बार इटरेट होगा, और 12 की जगह देखते हैं अब ये कितना टाइम ले रहा है, इतने टोटल 82 मिली सेकेंड्स लिए टू कंप्लीट दिस पीस ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी इस एग्जाम्पल को मैं कन्वर्ट करता हूँ थोड़े यूजफुल एग्जाम्पल में, ताकि आप रिलेट कर पाए प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के एरे को टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करके देखा था। सिमिलरली लेट मी जस्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ फॉर लूप, लेट मी जस्ट क्रिएट अ प्रोसेस। ओके, लेट मी जस्ट डू वन थिंग, इरेज दिस कंसोल स्टेटमेंट्स, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अ फंक्शन जो होगा एक असिंक फंक्शन। हमने ये सिंटैक्स इस वीडियो में कवर नहीं किया, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग द जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट, ये सिंटैक्स उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ऐड, अभी जब ये वीडियो रिलीज होगा तब ये प्लेलिस्ट के अंदर ये सिंटैक्स ऐड नहीं हुआ रहेगा, लेकिन इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो आफ्टर अ फ्यू डेज और अ फ्यू मंथ्स ऑफ रिलीजिंग, देन उस प्लेलिस्ट के अंदर आप देख पाओगे इस असिंक वाले सिंटैक्स को। असिंक फंक्शन, सो गेट पेशेंट्स, PATIENTS पेशेंट्स, और इसके अंदर अवेट फेच नाम के एक फंक्शन के जरिए मैं एक URL से कुछ डेटा को फेच करूंगा। नाउ लेट्स ऑब्टेन दैट URL। सो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हैप्पी FHR सर्वर स्वैगर UI। Okay, don't get confused what this is. The conceptual understanding of what I am googling is not important for this video. मैं basically एक open source FHR सर्वर, एक सर्वर से एक URL ऑब्टेन कर रहा हूँ जिसके ज़रिए हम कुछ डेटा फेच कर सकें। So patients, and let me just copy the URL. So अगर मैं यहाँ पे try it out करूँ और execute करूँ तो यहाँ पे मुझे URL मिलेगा जिसके ज़रिए, या ये URL मुझे चाहिए, but I don't want to fetch the data of a specific patient। तो मैं इस URL को अगर कुछ इस तरीके से रिक्वेस्ट भेजूँ और यहाँ पे raw JSON के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे ये डेटा मिल जाएगा। Now I'll just copy this URL, और before copying this URL I guess there is one more parameter called as count. सो अंडरस्कोर काउंट, इफ आई जस्ट राइट 50, तो मुझे 50 पेशेंट का डेटा यहाँ पे मिलना चाहिए, एंड आई एम गेटिंग दैट। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस URL, लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर इन द फेच फंक्शन, और क्विकली यहाँ पे हम डेटा फेचिंग का कोड मैं कंप्लीट करता हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ ओवर हियर इज, जो फंक्शन हमने बनाया था, सो इस फंक्शन से एक लाइन मिसिंग है, रिटर्न पेशेंट्स। सो उस फंक्शन को अभी मैं कॉल कर रहा हूँ, एंड नाउ लेट मी जस्ट कंप्लीट द फर्दर पार्ट, देन रिस्पॉन्स डेटा, एंड लेट मी जस्ट सिंपली कंसोल डॉट लॉग द रिस्पॉन्स डेटा टू सी व्हाट डेटा इज बीइंग प्रिंटेड। यहाँ पे मैं पास करूँगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सपेक्ट करूँगा एक आर्ग्यूमेंट 50 लेट्स से, और इस काउंट वेरिएबल को मैं बाइंड कर दूंगा यूजिंग द सिंटैक्स ऑफ टेम्पलेट लिटरल। ना व्हाट टेम्पलेट लिटरल इज, ये टॉपिक भी मैंने जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट के अंदर कवर किया है, जिसके जरिए हम वेरिएबल्स को बाइंड कर सकते हैं। सो डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स एंड काउंट वेरिएबल, तो इसके जरिए मुझे क्या मिलेगा, 50 पेशेंट्स का जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, और वो कंसोल लॉग होने की मुझे आशा है, एंड द डेटा इज गेटिंग कंसोल लॉग सक्सेसफुली। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 50 लिखूँ तो 50 पेशेंट का डेटा मुझे मिल रहा है। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय दिस फंक्शन टू फेच द डेटा ऑफ 50 पेशेंट्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिफोर इन्वोकिंग द फंक्शन I'll start the timer using console.time
फेच पेशेंट्स, ऐसा मैं उसको लेबल दूंगा, या फिर फेचिंग पेशेंट्स। ओके, उसके बाद ये जो कंसोल लॉग जहाँ पे मैंने लिखा है, लेट्स ऐड अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स सो दैट विल बी एबल टू ऐड सम मल्टी लाइन इन द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन। और यहाँ पे डेटा प्रिंट होने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट टाइम लॉग फेचिंग पेशेंट्स। ओके, और यहाँ पे अंत में मैं कर दूंगा इस क्या बोलते हैं उसको, टाइमर को एंड यूजिंग द टाइम एंड फंक्शन, कुछ इस तरीके से। नाउ लेट्स सी कि 50 पेशेंट का डेटा फेच करने के लिए जावास्क्रिप्ट को कितना टाइम लग रहा है। सो टोटल टाइम टेकन बाय द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज 1210, दैट इज 1210 मिली सेकेंड, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1.2 सेकेंड्स। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी फेच्ड अगर बढ़ा दूँ, यहाँ पे मैं 50 की जगह लिखूँ 100, तो 12 की जगह, सॉरी 12 नहीं, 1 मिली सेकेंड की जगह मुझे कुछ ज़्यादा टाइम एक्सपेक्टेड है। So let's wait until the records are being fetched। तो यहाँ पे as you are able to see approximately 3 milliseconds का टाइम यहाँ पे लिया गया है। अभी ये जो मैंने warn फंक्शन का जो आपको बताया था ना रेफरेंस, तो warn फंक्शन हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एज यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे जैसे जैसे मैं पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे बढ़ाते जाऊँ, वैसे वैसे मुझे एज अ एंड यूज़र, नॉट एज अ एंड यूज़र ऑब्वियसली, ये डिबग कंसोल है, लेकिन इमेजिन इफ़ आई एम अ यूज़र, तो यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ रहा है उतने ज़्यादा समय तक बिफोर फेचिंग द डेटा। तो warn फंक्शन किस लिए इस्तेमाल हम करते हैं, टू warn द डेवलपर हु इज़ डिबगिंग योर कोड। तो अभी मैं मेरे डेवलपर को, इमेजिन आई एम बिल्डिंग दिस लाइब्रेरी फंक्शन विच इज़ गोइंग टू बी रीयूज, इसका रीयूज होने वाला है किसी दूसरे प्रोग्रामर के जरिए। तो मैं यहाँ पे warn फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करूँगा, तो इफ़ यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर दैन लेट्स से 200, ओके, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट warn नाम का एक फंक्शन लिखता हूँ और उसके अंदर मैं लिखूँगा द डेट, या फिर लेट्स से प्लीज़ वेट द डेटा इज़ बीइंग फेच्ड, कुछ इस तरीके से। ओके, तो डेवलपर को ये ना लगे कि अरे ये वर्क क्यों नहीं करा, कंसोल लॉग का आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, तो मैं warn लिखूँगा कि हमें पता है कि 200 से ज़्यादा अगर मैं पेशेंट का डेटा अगर फेच करने जा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 4 मिली सेकेंड्स, सॉरी 4000 मिली सेकेंड्स, यानी कि 4 सेकेंड्स। ओके, सो लेट्स रिफ्रेश द पेज, लेट्स सेव दिस फाइल। ऑब्वियसली मैंने 200 अभी तक काउंट यहाँ पे पास किया है, इट्स ऑब्वियसली नॉट ग्रेटर देन, आवर काउंट इज नॉट ग्रेटर देन 200। सो लेट मी जस्ट पास 220 पेशेंट्स। सो अभी अगर मैं सेव करके ब्राउजर के अंदर जाऊँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज प्रिंट होगा प्लीज वेट द डेटा इज बीइंग फेच, और उसके बाद 4 सेकेंड, लगभग 4.5 सेकेंड्स के बाद जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो लेट्स ट्राई विथ 500 पेशेंट्स डेटा, प्लीज वेट द डेटा इज बीइंग फेच्ड। और अभी कितना सेकंड लेगा, 9 सेकंड से 9-10 सेकंड के आसपास लगना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। लेट्स सी, या सो इट इज़ टेकिंग 9 सेकेंड्स, दैट इज़ 9000 अप्रॉक्सीमेटली 9600 मिली सेकेंड्स। सो कुछ इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं इस टाइम फंक्शन का टू मेजर द टाइम टेकन बाय अ प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। और warn फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रिंट, just like we were using the error function to print errors on your console, we use the warn function to print the warnings on the console। और यहाँ पे look and feel में थोड़ा सा डिफरेंस है, एरर में यहाँ पे क्रॉस आता है और जो हाईलाइट सिंटैक्स है या फिर हाईलाइट कलर है वो रेड होता है, लेकिन वार्निंग के वक्त जो हाईलाइट हो रहा है वो येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ का क्रॉस का जो आइकन है वो भी बदल चुका है एक ट्रायंगुलर, और उस ट्रायंगल के अंदर एक एक्सक्लेमेशन मार्क में। So this is how we use this time log, time end and the warn function। And finally at last we are going to see a function जिसका नाम है trace function। अब ये trace function का मैंने रेफरेंस जब हम error नाम का एक फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो तब मैंने आपको बताया था कि what is the meaning of this trace। So trace word associated है back tracing या फिर back tracking से। व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन, तो जैसे हम एरर प्रिंट करते हैं ना कंसोल के ऊपर, तो हमें क्या मिलता है, पूरा का पूरा बैक ट्रैक मिल जाता है उसका कि ये एरर कहाँ से ओरिजिनेट होके आया है। सो उसी का एक दूसरा रूप या फिर दूसरा वर्जन है ट्रेस फंक्शन। दोनों में फ़र्क ऐसा है कि एरर ऑल्सो गिव्स अस अ बैक ट्रैक ऑफ ये स्पेसिफिक लाइन किस पैरेंट फंक्शन से एग्जीक्यूट होते हुए यहाँ तक पहुँचा है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। लेकिन अगर हमें एरर मैसेज प्रिंट ना करवाना हो, मुझे सिर्फ एक छोटा सा फ्लैग मैसेज प्रिंट करना हो जो सिर्फ मुझे ये बताए कि ये स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट हुआ है तो उसका इनिशियल इन्वोकेशन कहाँ पे हुआ था।
तो वो जानने के लिए हम इस ट्रेस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। शायद आपको ये डिस्क्रिप्शन में, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तब सुनते वक्त ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स लग सकती है। सो लेट मी मेक दिस कॉन्सेप्ट ईजी फॉर यू बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग यू सम पीस ऑफ कोड। सो लेट मी जस्ट क्विकली स्विच ऑन माई स्क्रीन, ओके। और यहाँ पे मैं ट्रेस फंक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल करूँगा एक नए फंक्शन का। थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर फंक्शन, फिर उस फंक्शन के अंदर कुछ इनर फंक्शन हो, तो हमें एक अच्छा खासा बैक ट्रेसिंग का जो ट्री है, हायरार्की ट्री, वो मिल जाए कंसोल के ऊपर। यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद इन अ फ्यू मिनट्स। सो लेट्स बिल्ड अ फंक्शन कैलकुलेट फंक्शन विल टेक calculate. So calculate, okay, so it will take 3 parameters, number 1, number 2 and OP stands for operation. अभी यहाँ पे मुझे 4 तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने हैं। सो हर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, हालांकि लॉजिकली वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल आई एम मेकिंग दिस एज कॉम्प्लेक्स एज पॉसिबल। सो फंक्शन में बनाऊंगा ऐड, ओके, और इस ऐड फंक्शन में रिटर्न करूंगा num1 प्लस नंबर 2। उसके बाद में फंक्शन बनाऊंगा सब्ट्रैक्ट फंक्शन में मैं रिटर्न करूंगा नंबर 1 माइनस नंबर 2, कुछ इस तरीके से, ओके, एंड सो फोर्थ। और फाइनली मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन हम नहीं बनाते बिकॉज एनीवेज आई एम नॉट गोइंग टू इन्वोक अदर फंक्शंस। सो डिवाइड फंक्शन व्हाट इट विल रिटर्न नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। और ये सेम एग्जाम्पल हमने प्रीवियसली भी देखा है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा उसको एक चेंज करने वाला। सो स्विच केस में मैं लिखूंगा ये हमारा OP नाम का वेरिएबल ऑपरेशन, एंड इफ द ऑपरेशन वेरिएबल हैज़ अ प्लस साइन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस प्लस, देन सिंपली इन्वोक द ऐड फंक्शन, ओके, एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। सो रिटर्न द इन्वोकेशन, द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग आफ्टर इन्वोकिंग ऐड फंक्शन। सो केस माइनस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ द केस इज माइनस साइन, देन कोलन रिटर्न सब्ट्रैक्ट, ओके, एंड फाइनली case divided by return divide, कुछ इस तरीके से, and finally as a default case I'll just return false, okay। और अभी इस फंक्शन को हम करते हैं, सॉरी कहाँ गया हमारा फंक्शन, ये रहा। सो अभी हम इस कैलकुलेट फंक्शन को करते हैं इनवोक। सो लेट्स कैलकुलेट, उसके अंदर मैं वैल्यूज डालता हूँ 12 and 2 एंड देन द साइन ऑफ डिवीजन ऑपरेशन, और इसके आउटपुट को मैं कर देता हूँ console.log, कुछ इस तरीके से। सो ऑब्वियसली अभी हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, मतलब मिलना क्या चाहिए और मिलेगा क्या, इन दोनों में फ़र्क है। प्लीज़ वेट, डेटा इज बीइंग फेच्ड। सो ये मैं पहले एग्जाम्पल का जो वार्निंग है, पहले तो इसे मैं हटा देता हूँ। सो लेट मी जस्ट कमेंट दिस पीस ऑफ कोड ओवर हियर, ओके। और अभी अगर मैं ब्राउजर के अंदर जाऊँ तो 6 प्रिंट हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ इफ आई जस्ट रिप्लेस दिस 2 with 0, तो मुझे यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, इन्फिनिटी। सो आई डोंट वांट टू लेट एनीवन टू गिव द इनपुट जो डिवाइड करने वाला है हमारे नंबर को, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड के अंदर मैं लिखूंगा इफ, ओके, इफ नंबर 2 इज इक्वल टू 0 देन समथिंग नीड्स टू हैपन एंड एल्स समथिंग एल्स नीड्स टू हैपन। अब यहाँ पे अगर इफ के अंदर मैं चला गया तो आइडियली वी शुड थ्रो सम एरर, लेकिन ऑल ऑफ अस आर अवेयर अबाउट दिस थिंग दैट आई कैन जस्ट सिंपली जस्ट console.error, ओके। ये आप सभी को पता है कि अगर मैंने यहाँ पे कंसोल लिखा तो यहाँ पे मैं console.error लिखा तो यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ कैनॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कैनॉट डिवाइडेड बाय 0, रिटर्न में फॉल्स मिल गया मुझे। और अगर मैं इस एरो को एक्सपांड करूंगा तो ये जो कैनॉट डिवाइडेड बाय 0, ये एरर मैसेज जिस लाइन के जरिए प्रिंट हो चुका है, विच इज़ लाइन नंबर 112, वो लाइन नंबर 112 का इनिशियल इन्वोकेशन पॉइंट क्या था। सो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा कैलकुलेट नाम का, ओके, सबसे पहले एनोनिमस मतलब डायरेक्टली इनसाइड द फाइल वी हैव रिटर्न समथिंग। उसके बाद कैलकुलेट नाम का फंक्शन इन्वोक हुआ, कैलकुलेट नाम का फंक्शन ऑन 123। सो कैलकुलेट नाम का फंक्शन कहाँ पे है, 123 लाइन, वेयर इज लाइन नंबर 123, हियर इट इज। सो लाइन नंबर 123 इन्वोक हुई वो कैलकुलेट नाम के फंक्शन के जरिए, और कैलकुलेट नाम का फंक्शन कौन सी लाइन पे इन्वोक हुआ, लाइन नंबर 129। सो सम इन्वोकेशन हैपन ऑन लाइन नंबर 129, सो कैलकुलेट फंक्शन वाज इन्वोक्ड,
ओके, कैलकुलेट फंक्शन के अंदर लाइन नंबर 123 एग्जीक्यूट हुई। सो कैलकुलेट फंक्शन के अंदर लाइन नंबर 123 एग्जीक्यूट हुई, जिसके जरिए एग्जीक्यूट हुआ डिवाइड फंक्शन, और डिवाइड फंक्शन के अंदर लाइन नंबर 112 एग्जीक्यूट हुई, जिसके जरिए हमें मिल रहा है ये कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0 वाला एरर। अभी अगर सेम चीज़ मुझे चाहिए लेकिन विदाउट यूजिंग दिस एरर मेथड, लेट्स से आई वांट टू प्रिंट एवरीथिंग इज गुड, सो कंसोल डॉट लॉग एवरीथिंग इज गुड। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूं, ओके, अगर मान लो कि मैंने जो वैल्यू पास किया इट्स अ नॉन जीरो वैल्यू विच वी आर एक्सपेक्टिंग, तो यहाँ पे एवरीथिंग इज गुड हमें मैसेज तो मिल रहा है, लेकिन इसका बैकट्रेस मुझे नहीं मिल रहा कि ये एग्जीक्यूट जो लाइन हुई है 116 उसके पीछे कितने फंक्शंस इन्वोकेशन के सिंटैक्स है जिसकी चेन की वजह से फाइनली लाइन नंबर 116 एग्जीक्यूट हुई है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंसोल लॉग आई विल बी यूजिंग कंसोल डॉट ट्रेस। तो सेम मैसेज प्रिंट हो गया, लेकिन मुझे पूरा का पूरा जो जैसा हमें सेम एरर में मिलता है कंसोल लॉग एरर में, सिमिलर हमें क्या मिला, ट्री ऑफ एंटायर बैक ट्रेसिंग मिला, लेकिन इसका जो हाईलाइट कलर है वो रेड नहीं है, इट इज़ नॉट एन एरर ऑब्जेक्ट, और ये मैसेज एज अ एरर ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं हुआ। दिस वॉज द लिटिल फीचर और दिस वॉज अ लिटिल ट्रेस फंक्शन दैट वी कैन यूज। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू थिंक कि आपने कुछ अच्छा और नया और यूजफुल सीखा, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और ऐसे ही अच्छे और नए वीडियोस पाने के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज वेल। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।